आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान का आपके सिलेबस क्या है? राजनीति विज्ञान के जो दोनों पेपर होते हैं, दोनों पेपर का सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस को कितने खंडों में बांटा गया है? किस प्रकार उनकी पेपर व्यवस्था होती है? किस प्रकार उनके प्रश्न आते हैं? और हमें कितनी इकाइयों को पूरा करना चाहिए? इसके बारे में हम एक सटीक और बहुत ही एक अनुभव के आधार पर जानकारी प्रेषित करना चाहूंगा, ताकि क्या है कि आप जो है उसी रणनीति से आपका अध्ययन कर सकें। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे लिए यानी कम समय में पूरा पाठ्यक्रम भी हो जाए और हमारे नंबर भी अच्छा आए, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। ताकि आज हम जो है कौन कौन सी बातें करेंगे। पहली बात तो इसके पेपर की पूरी जानकारी दी जाएगी कि पेपर किस प्रकार होता है, कैसा होता है, पैटर्न क्या रहता है। दूसरी बात, दोनों पेपर का पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में कौन सी चीजें हैं। तीसरी बात हम अध्ययन करेंगे, तीसरी बात ये अध्ययन करेंगे कि हमें जो इकाइयों में विभाजित है ये पाठ्यक्रम, इसमें से कितनी इकाइयां जो है वो पढ़नी चाहिए, कितनी इकाइयां जो है वो पढ़नी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे लिए पाठ्यक्रम, हमें जानकारी होना जरूरी होता है। तो फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम देखेंगे, उसके बाद हिंदी का भी देखेंगे। ज्योग्राफी का हमने देख लिया है, ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम आपके लिए जारी कर दिया गया है जो लेटेस्ट है। और इसी प्रकार का लेटेस्ट पाठ्यक्रम जो है राजनीति विज्ञान का भी है, तो इसको आप जरूर देखें और आप अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी करते रहें। और आइए देखते हैं पाठ्यक्रम को, और उसका पहले विभाजन देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है इसके पेपर कितने हैं, किस प्रकार होता है। आइए आपको बता देता हूं। पेपर के बारे में मैं बता देता हूं कि इसके पेपर दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। प्रत्येक पेपर 100 अंक का होता है, यानी राजनीति विज्ञान के जो पूरे 200 अंकों की परीक्षा होती है। ध्यान रखेंगे आप, यानी 100 अंकों के दो पेपर होंगे, 200 अंक के पूरे होंगे। एक पेपर में 36 अंक लाना जरूरी है, यानी पूरे दोनों पेपरों में आपके 72 अंक आएंगे, 36% अंक होंगे। वैसे आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आएंगे। अब जैसे मान लो ये तो हो गया, 3 घंटे का पेपर होगा। अब जो है इस बार वाली बात नहीं है, 3 घंटे का पेपर होगा। अब पेपर का विभाजन क्या है, यानी जो आपका पाठ्यक्रम है उसको 3 इकाइयों में विभाजित है, ए, बी और सी। ए बी सी में, अब ए बी सी में ये भी बात करेंगे, ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा पार्ट है, ये भी बात करेंगे। लेकिन इसमें से पहले प्रश्न संख्या समझ लेते हैं। खंड ए होता है वो अनिवार्य होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, कुल 20 अंकों का होता है ये खंड ए। खंड ए में 20 अंक का खंड ए होता है। खंड बे जो होता है वो भी 20 अंकों का ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये भी अनिवार्य होता है। खंड ब है वो भी अनिवार्य होता है, पूरा ही करना होता है। इसमें 5 प्रश्न आते हैं, 4 अंक का एक प्रश्न होता है, तो 20 अंक के हो गए। खंड सी है, इसमें ऐच्छिक प्रश्न होते हैं। इसमें क्या होता है? ऐच्छिक प्रश्न होते हैं, यानी कुल मिलाकर के तो 6 प्रश्न होते हैं, लेकिन 3 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है, और ये 60 अंकों का पाठ्यक्रम, 60 अंक जो है इसमें आते हैं। अब ये खंड सी है। खंड सी में क्या होता है कि ए बी सी तीनों इकाइयों में से प्रश्न आते हैं, और 6 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं। 6 प्रश्न कैसे? जैसे मान लो प्रश्न संख्या आपके 1 से 10 तक वो हो गए, 5 वो हो गए, 15, अब 16 से शुरू होंगे, 16, 17, 18 प्रश्न तो 18 तक होंगे। अब 16 एक प्रश्न आ गया, उसके बाद अथवा मोर आ गया। 17 में एक प्रश्न आ गया, उसके बाद एक अथवा में आ गया। 18 आ गया, 18 में एक अथवा में आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न कितने हैं? 16 में 2 पेपर आ गए, प्रश्न आ गए, 17 में 2 आ गए, 18 में दोनों में से एक करना है, इनमें से दोनों में से एक करना है, दोनों में से एक करना है। इस प्रकार आपको वो करने होते हैं। और कई कईयों में क्या होते हैं, 5 प्रश्न भी आ जाते हैं। कईयों में क्या होते हैं, सीधे 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं, अथवा नहीं देकर के सीधे 5 प्रश्न भी दे दिए जाते हैं, जिनमें से ये कहा जाता है कि इनमें से कोई 3 प्रश्न कीजिए। इस प्रकार की व्यवस्था भी होती है। 5 प्रश्न दे दिए सीधे, और उनमें से 3 प्रश्न करने होते हैं। कुल मिलाकर के हमें 18 प्रश्न करने होते हैं, 100 अंकों की होती है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए जो पाठ्यक्रम हुआ, इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से आपके पेपर हैं, उन पेपर्स के नाम क्या है। पहला पेपर जो है आपके, वो है आपके प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर क्या है? प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक।
राजनीतिक विचारक। फर्स्ट पेपर आपकी जो होता है वो होता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, और इसका एक नाम और भी है राजनीति के मूल आधार। राजनीति के मूल आधार, इसका फर्स्ट पेपर है। इसके दो नाम चलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति के मूल आधार। दोनों पेपर में सेम ही पाठ्यक्रम है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, ये तो पूरे यानी सब जगह यही चलता है, जहां कहीं भी भारतीय राजनीतिक विचारक जिस यूनिवर्सिटी में है तो उन सभी में यही चलता है। तो ये तो आपके लिए पाठ्यक्रम हुआ, पाठ्यक्रम में ये पेपर हुए। अब कौन कौन से, जैसे राजनीतिक विचारक है या राजनीतिक सिद्धांत में है, राजनीतिक मूल आधार क्या क्या है, वो जरा मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि हमें कितनी इकाइयां इनमें से करनी चाहिए। तो ये देखिए, पहला प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत, 100 अंकों का है, 3 घंटे का समय है। इसमें आपके पहला जो प्रश्न होते हैं, खंड ए वाले होते हैं वो 20 शब्दों में आते हैं, और खंड बी वाले होते हैं वो 50 शब्दों में आते हैं, सी खंड वाले 400 शब्दों में आते हैं, जो बड़े होते हैं। इनको हम अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक 3 तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। इकाई ए में देखिए आपके कौन कौन से हैं, राजनीतिक सिद्धांत के 2, चाहे राजनीति के मूल आधार के 2, राजनीति के मूल आधार, ये भी आप कह सकते हैं। इकाई ए में है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति का अर्थ, प्रकृति, उपयोगिता, प्रकार, मानकीय और अनुभववादी, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, वैज्ञानिक पद्धति एवं सिद्धांत निर्माण, राजनीतिक सिद्धांत का पतन तथा पुनरोदय। ये तो चीज है वो फर्स्ट इकाई में है। सेकंड इकाई में राज्य और सरकार, राज्य और सरकार में आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी सिद्धांतों का हमें अध्ययन करना है, राज्य की प्रकृति के बारे में, राज्य के कार्यों के बारे में। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में आपको ईस्टर्न का प्रतिमान जो है वो भी हमें देखना है। ये सेकंड इकाई में चल रहा है। सेकंड इकाई हमेशा बड़ी होती है। सेकंड इकाई में एक है सरकार, सरकार में लोकतंत्र और अधिनायकवाद है, एकात्मक और संघात्मक है, अध्यक्षात्मक और संसदीय सरकारें है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमें पढ़ना है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का संगठन और कार्य पढ़ना है। ये तो आपके सेकंड पेपर में है। इसके अलावा जो तीसरा है इकाई है, तीसरी इकाई में मूल राजनीतिक अवधारणा और लोकतंत्र। राजनीतिक मूल अवधारणा या राजनीति की मूल अवधारणाएं वो पढ़ना है। एक तो संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये जो आप देख रहे हैं अधिकार, स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान वाला नहीं है, ये सैद्धांतिक पेपर है, तो इसलिए इसमें थोड़ा अलग है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। शक्ति पढ़ना है, लोसवेल का सिद्धांत पढ़ना है, अधिसत्ता में मैक्स वेबर का सिद्धांत पढ़ना है, राजनीतिक विकास पढ़ना आपको ल्यूसियन पाई का, राजनीतिक संस्कृति पढ़नी है हमें आमंड, और ई शासन भी पढ़ना है, ई गवर्नेंस को भी हमें पढ़ना है। लोकतंत्र भी आपके इसमें, लोकतंत्र के सिद्धांत चिरसम्मत यानी क्लासिकल, व्यक्तिवादी, अभिजनवादी, बहुलवादी और मार्क्सवादी, ये सिद्धांत पढ़ने हैं। प्रतिरूप पढ़ना है, सहभागी एवं प्रतिनिधित्वात्मक। विचारधाराएं हमें पढ़नी है, उदारवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, गांधीवाद, ये हमें जो है यानी व्यवस्थाएं पढ़नी है। तो यानी कहने का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के मूल आधार, ये एक पहला पेपर हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर है आपके भारतीय राजनीतिक विचारक या प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीतिक विचारक कुछ भी है, लेकिन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। तो वो भी पेपर 100 अंक का ही होता है। ये राजनीति के 2 पेपर होंगे, वही प्रश्नों की वही बात है, 20 शब्द में, 50 शब्द में और 400 शब्दों में, यानी अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। फर्स्ट इकाई में आपके देखिए मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये 3 पढ़ने हैं। अपन मनु पढ़ चुके हैं और कौटिल्य भी पढ़ चुके हैं। शुक्राचार्य हमने अभी पढ़ा नहीं है। इकाई सेकंड में आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सेकंड इकाई में है। फर्स्ट इकाई में 3 है, सेकंड इकाई में आपके लगभग 5 है, और थर्ड इकाई में आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, मानवेंद्रनाथ राय यानी एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, ये हमें इसमें पढ़ने हैं। किसमें? थर्ड इकाई में। अब थोड़ा सा आपको चेंज बता दूं कि जैसे मान लो जो अन्य यूनिवर्सिटीज है उनमें जैसे विवेकानंद के भी पाठ मिलते हैं, अरविंद घोष जो है उनका भी माना गया है, यानी उनको भी पूछा गया है। 2 चैप्टर जो है वो अलग से है, तो वो आपको बता दिए जाएंगे, अलग से करवा दिए जाएंगे। बाकी सभी में ये सेम है,
यानी जब लगभग जो है सेम है। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके अंक जो है वो 100% ही आने हैं, कोई इसमें शक नहीं है। अब हमें देखना है कि हमें किस प्रकार अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के लिए आप जानते हैं कि आपके जो यूनिट वाइज है, फर्स्ट यूनिट हमेशा छोटा होता है, थर्ड यूनिट हमेशा छोटा होता है, सेकंड यूनिट थोड़ा भारी होता है। सेकंड यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, फर्स्ट और थर्ड, इनको आप थोड़ा पूरा पढ़ लीजिए। फर्स्ट को पूरा और थर्ड को भी पूरा। सेकंड यूनिट में से आपको चयन करना है और जो पार्ट आपको सरल लगते हैं, जो पार्ट बिल्कुल सरल लगते हैं, एक बात। दूसरी बात, सेकंड यूनिट में से जैसे पिछले साल कोई आया हुआ है, पिछले साल सेकंड यूनिट में से कितने प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से बड़े प्रश्न आए, उन पाठों को आप एक बार जो है, यानी उन पाठों में से रिपीट प्रश्न नहीं होते हैं, लगभग रिपीट नहीं होते हैं। और यानी जैसे इससे पहले के साल जो है, जैसे 2022 का जो पेपर है, तो 2022 का पेपर सेम नहीं आएगा, 2021 का पेपर आ सकता है, हो सकता है 2021 में हुआ ही नहीं हो, 2020-21 में, लेकिन 2016 से लेकर के 2018-19 तक के जो पेपर हैं वो वापस रिपीट हो जाते हैं, उनमें से लगभग प्रश्न है वो रिपीट हो जाते हैं। तो आपको सेकंड यूनिट में से ही चयन करना है। इस प्रकार यदि आप पढ़ेंगे तो आपके 100% अंक जरूर आएंगे, फर्स्ट इकाई और सेकंड इकाई। अब रही बात, जैसे मान लो आपके 10 प्रश्न आते हैं वो ए वाला एक खंड में, और उनका उत्तर है वो, यानी क्या होता है, जैसे अनिवार्य होता है, खंड ए भी अनिवार्य होता है और बी भी अनिवार्य होता है। तो इनमें तो जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हमें करना ही है। सी खंड में हमारे लिए वो विकल्प मिलता है कि हमें 3 प्रश्न कोई छांट करके करने हैं। तो बड़े प्रश्नों में आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी यदि आप छांट करके इस तरह पढ़ेंगे। 2 यूनिट आप यदि अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बड़े प्रश्न जो है, 20-20 अंकों वाले जो प्रश्न है वो पूरे कर लेंगे आप, ये श्योर है, पूरे कर लेंगे, 100% है। और अति लघुतरात्मक के तो वैसे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अति लघुतरात्मक जो है वो उनसे बाहर लगभग नहीं जाते हैं। वो लगभग मेरे हिसाब से लघुतरात्मक के लगभग 100 क्वेश्चन हैं और अति लघुतरात्मक के लगभग 200 प्रश्न हैं, यानी ये प्रश्न है, इनसे बाहर लगभग नहीं जाता है, तो आप उनको जरूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। अगला पाठ्यक्रम जल्दी ही बता दिया जाएगा, हिंदी का बताएंगे, हिंदी साहित्य। जय हिंद, जय भारत।